जिसके कान में प्रवेश करता है और भाग्य से कान के माध्यम से हृदय में चला जाता है, उसका तो परम सौभाग्य की बात हो जाता है। ऐसा ये नाम जो है साक्षात ब्रह्म है। नाम कौन है? भगवान स्वयं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान का नाम मतलब केवल एक नाम है। हमारा नाम मतलब नाम हो सकता है, पर होता भी है। भगवान का नाम मतलब भगवान स्वयं। जब भक्त भगवान का नाम का उच्चारण करता है तो वो भगवान को आमंत्रित कर रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है। और अगर समझ नहीं है पुकारने का, फिर भी नाम का उच्चारण करता है, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न होने के कारण भगवान का कृपा वहां पर अपने आप बरसने लगता है। इसी कारण से हमारे मन की कामनाएं पूरे होते। आदमी ना समझ होता है, वो भगवान का नाम करके दुनिया की चीजें मांग लेता है। कहां से पूरा हो रहा है? अगर भगवान का कृपा वहां पे नहीं है। कृपा है, उस कृपा के प्रभाव से उसकी कामनाएं पूरा हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को वहां तक सीमित ना करके थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करता है, तो उसका बात कहना ही क्या है? कहना है ना क्या है? एक भक्त ने देखा बड़ी अद्भुत घटना। क्या देखता है? जय जय राधा रमण हरि बोल। थोड़ा आगे आ जाइएगा हल्का सा। हरिकथा ऐसी चीज है, दूर में बैठने से कान में जाता नहीं। दुनिया की बातें ऐसी है कि दूर में बैठने से भी चला जाता है, लेकिन भगवान के बारे में दूर में बैठने से जाता नहीं। फिर उसके बाद काम देना पड़ता है। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। देखा, क्या देखा? नारद जी जा रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चल दिया कि भैया नारद जी जा रहे हैं, क्या कर रहे, देख लूं एक बार। बड़ी मुश्किल से देवर्षि का दर्शन होता है। आज मेरा भाग्य से मुझे नारद जी को देखने को मौका मिल गया, क्योंकि नारद जी सुन के आए थे, मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग, मुझे चाहने वाले, जहां पर बैठ के मेरा नाम का कीर्तन करते हैं, नारद में वही बैठा रहता है। इतना आनंद में डूब गए नारद, कीर्तन करते हुए निकल पड़े। वो क्यों चाहे कि भगवान उनसे दूर हो, इसलिए नारद जी गा रहे हैं।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि अपना मस्तिष्क रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है ना। ऐसे ही नारद गोस्वामी नाम करते करते इतना मस्त होके चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पीछे कौन चल रहा है। वो पीछे चलने वाला बड़ा आनंद से उनके पीछे चल रहा है और नारद जी अपना गा रहे हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा तो मैं बोल रहा हूँ नारद जी के पीछे से इसके उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। वो चला जा रहा है, अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा है। क्यों? नारद जी जब कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, बारिश हो रहा है। कौन सा बारिश? वो बोलते अमृत का बारिश हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो कान में एक ऐसा बारिश अमृत का, मतलब कान भी पहली बार एक वस्तु का रस को अनुभव कर रहे हैं। हमेशा जीव अनुभव करता है, जीव में कुछ पड़ता है। अगर बनाने वाला चीज सुगंध होता है, उसमें हींग का तड़का मारते हैं, और जो खाने वाले होते हैं वो लोग तो कुछ अलग ही मस्ती में चले जाते हैं, है ना। वो एक मस्ती। आज कान के अंदर अमृत की वर्षा हो रहा है, वो देख रहे कि क्या सुन रहा हूँ मैं, कुछ अलग ही, इसलिए रोक नहीं पा रहा है। नारद जी के मुख से बारिश हो रहा है अमृत का, पीछे चलने वाले का कान में गिर रहा है वो अमृत। वो पागल हुआ जा रहा है, नाचते नाचते नारद जी के पीछे चल रहा है। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
कल्पना कर सकते हैं, हमको विग्रह के अंदर भी भगवान दिखाई नहीं देते, विग्रह में भी हमको गोविंद दिखाई नहीं देते, यहाँ पर नाम के अंदर ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। अगर भक्ति हो तो खंबे के बीच में से भी भगवान निकल के आ जाते हैं। अगर भक्ति ना हो, सामने होते हुए भी गोविंद दिखलाई नहीं देता है। और वो मूर्ख सामने से कहता है, कहाँ है भगवान? तेरे सामने है, तेरे पास में है, तेरे हृदय में, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? देखने की नजरिया चाहिए, प्रभु को देखने की वो नजरें चाहिए। आज नारद गोस्वामी के मुख से भगवान निकल के आ रहे हैं, क्योंकि भक्त के जीवा के ऊपर भगवान नृत्य करते हैं। मालूम है, भगवान नाम रूप से प्रकट होकर भक्त के जीव के आगे नाचने लगते हैं। इसीलिए भक्त मुख खोलता है तो भगवान बाहर निकल के आते हैं। ये दुनिया का आदमी मुंह खोलता है तो गंध निकल के आता है ना? वो जो खाता है, अगर गंध खाता है तो वो निकल के आता है, गंदा बोलता है तो वो निकल के आता है, कुछ भी करता वो निकल के आता है। लेकिन भगवान का भक्त जब मुख खोलता है तो गोविंद निकल के आते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए नारद जी के मुख से गोविंद का नाम निकल के आ रहा है, गोविंद निकल के आ रहे हैं। पहली बार इस धाम के अंदर भगवान का नाम का अवतरण, उसके पीछे चलते चलते अमृत का पान करते हुए भक्त पागल हुआ जा रहा है। वो देख रहा है कि ये पागलपन केवल मुझ में आया है या और भी किसी में है, इसीलिए जानने के लिए पीछे चल रहा है। और नारद जी बहुत व्यस्त चल रहे हैं, अपनी ही धुन पे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
दर्शन जो लोग कर रहे हैं वो लोग सब उनका दर्शन करते हुए हाथ भी चलाइए, बाजे भी चल रहे हैं, ताली बजाइए भैया, तभी तो पता चलेगा पीछे चल रहे हैं। ताली पता किसी को बजाते, एक तो ये करताल है, ताली अपने आप में करताल है, और दूसरा ताली नहीं बजाएंगे तो सिनेमा देख रहे होते हैं ऐसे, जैसे कोई तमाशा चल रहा है और हम देख के मनोरंजन कर रहे हैं, इसीलिए ताली बजा के साथ चलना है, इधर नहीं रहना है। ये हैदराबाद है ये तो, और वो गोलोक धाम है जहाँ पर भक्त रहते हैं, जहाँ पर भगवान। जय जय राम जय जय राम। नारद जी के पीछे पीछे एक भी छोड़ने का मौका, एक भी मौका छोड़ता नहीं। ऐसा क्यों? मौका तो अज्ञानी छोड़ता है, जो समझदार होता है वो कभी भी अपने जीवन में आई हुई कोई महत्वपूर्ण मौके को नहीं गवाता है। जय जय राधा रमण हरि हृदय भर गया। हृदय भरने पर आंखों से झलक के आने लग जाता है। मालूम है, मन भर गया। वो भरा हुआ मन कैसे पता चलता है? वो आंखों से पानी के रूप में निकल कर आता है। नारद जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं अपने धुन में, पीछे चलने वाले लोग रो रहे हैं अपने मस्ती में। उनको नहीं है कि मेरे बगल में कौन है, मुझे कौन देख रहा है, कोई लेना देना नहीं। अपने मस्ती में रो रहे हैं। वो रो नहीं रहे हैं, अपने हृदय को की सरलता को, कोमलता को वहां व्यक्त कर रहे हैं। भगवान के बिना हृदय तो कठोर रहता, पत्थर की तरह रहता है, लेकिन भगवान का नाम जब हृदय पे पड़ता है, हृदय को नरम बना देता है, कोमल बना देता है। इसीलिए केवल भगवान का नाम करने वाले लोग ही सरल हृदय के होते हैं, और कोई नहीं होता नहीं। इसलिए जितने भी हमारे पूर्व आचार्य संत महापुरुष हुए हैं, सब
कितने सरल स्वभाव के होते। सरलता अभिनय से नहीं आता है, सरलता आता है नाम प्रभु की कृपा से, क्योंकि नाम हृदय में विराजमान है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा घटना आज सभी पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, सब पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या विचित्र घटना है। सबके मुंह में भगवान का नाम और सब नारद जी के साथ साथ कीर्तन करते हुए अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। और चल के देखते क्या होता है। पहुंच गया स्वर्ग में। स्वर्ग में जाके देखता है इंद्रादि देवता जैसे ही नारद जी को देखते हैं, नारद जी को जैसे ही देखते हैं वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। स्वर्ग में कौन जाता है? जिसने पुण्य किया, पुण्य के प्रभाव से भोग मिलता है। तो स्वर्ग के भोगों में डूबे हुए इंद्रादि देवता भी जब नारद जी कीर्तन कर रहे हैं उनके पीछे पीछे जय जय राधा जय जय राधा शर्माता है, वो मन ही मन बोल रहा है, ऐसे थोड़ा सा संकोच हो रहा है ना, थोड़ा सा संकोच हो रहा है, शर्म कर रहे हैं, कोई बात। लेकिन वो देख के हैरान हो जाता है। कोई कोई तो रोना शुरू कर दिया कि हाय हमारा जीवन क्या भोग में बना रहेगा, योग की तरफ नहीं जाएगा, क्या गोविंद के साथ हमारा संयोग नहीं होगा। योग मतलब क्या है? मिलन। किसके साथ? वो सिर्फ कुर्सी है भैया, हुसैन सागर का बुद्ध का मूर्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा हल्का ही ध्यान देना इधर। और बच्चे कोई कोई जा रहा है ये सोचकर कि ऐसी कल्पना, इतना अद्भुत अवसर गोविंद का नाम को करने का, इतना अमृत धारा गोविंद के नाम में, और क्या हम उसका पान किए बिना ऐसे ही जीवन चला जाए।
आज पहली बार उस रस का स्वाद चखने को मिल रहा है। कैसे इतना समय हमने इस मौके को गवा दिया। जय जय राधा राधा हरि जय जय राधा होता है ना, जिसको मान लो लॉटरी लग गई, ठीक है, या जैकपॉट लग गया, कुछ भी लग गया, उसके बाद तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसका अकल उसको वही तक लेके चलता है। लेकिन जिसको भगवान का नाम का रस प्राप्त हो जाए, उस रस को पान करता हुआ व्यक्ति कहाँ रुक पाएगा। वो नाच रहा है आनंद में डूब कर, कोई रो रहा है, ये सब देखता है कि वो क्या रहेगा, ये क्या स्वर्ग ही है। भगवान का नाम जो नारद जी के मुखारविंद से निकल रहा है, भोगमयी वातावरण को भी योगमयी वातावरण बनाकर धाम के रूप में परिवर्तित कर देता है। ऐसी विशेषता है। हमारा जीवन नहीं सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। करना क्या है, पीछे चलो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा आगे जाके देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखते कैलाश पहुंच गए, शिव के पास पहुंच गए, महादेव के दर्शन के लिए पहुंच गए। जो शिव का ध्यान मां सती भी भंग नहीं कर सकती, जो शिव का ध्यान मां पार्वती भंग नहीं कर सकती, ऐसे ध्यान मूर्ति जो शिव है, उनके पास उनके कान में जब राधा रमण जी का नाम प्रवेश करता है, जो कि नारद जी के मुख से निकल रहा है, वाह, एक कहानियां नहीं है, शास्त्र की बात है, जो कि हमारे पूर्व आचार्यों ने संकलित करके हम लोगों के लिए प्रकाशित किया कि नाम की ऐसी महिमा कि नारद जी कभी भी चुप नहीं रहते, सब समय नारायण नारायण करते रहते, राधा रमण जी का नाम करते होते, नारद जी गोविंद का नाम करते हैं, नारद जी राम जी का नाम करते, भगवान का नाम करते रहते निरंतर। आज वही नारद जी के मुख से निकला हुआ नाम महादेव के कान में जब प्रवेश किया, वो एक बार से उठे, क्या सुना मैं,
शिव साधारण नहीं है। 5 मुखों से निरंतर श्री राम जी का नाम का कीर्तन करते रहते हैं। शिव साधारण नहीं है। काशी के अंदर जो कोई भी शरीर को छोड़ता है उसके कान में राम का नाम सुना के आते हैं मरने से पहले। इसीलिए लोग पहले काशी में मरना चाहते थे कि कान में राम नाम सुनाते हैं। शिव साधारण नहीं है। जो उनका भक्त होता है, भगवान का भक्त, उसके मरने पे उसके शरीर का जला हुआ राख को उठाकर अपने आप का अभिषेक भी कर लेते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर वो श्मशान में राख लेके उससे अभिषेक करने का उनको शौक नहीं है। लोगों को लगता है कि शमशान में रहते हैं तो इसीलिए श्मशान का राख लेके अपने ऊपर डालते मुर्दों का ना। सर्वप्रथम बार जिस राख को उन्होंने उठा के अपने ऊपर डाला था वो भगवान के भक्त का शरीर का जला हुआ राख था कि ये इतना पवित्र है, अपने आप को पुनीत कर रहा हूं इस भाव से महादेव महाकाल उठाकर उस राख को अपने ऊपर डाल दिया। ऐसा राम नाम के प्रति उनकी ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति है, कृष्ण नाम के प्रति उनकी प्रगाढ़ आसक्ति। वो आसक्ति के साथ उसी ध्यान में बैठे हुए शिव के ऊपर उनके कान में जब राधा रमन जी का नाम प्रवेश करता है, एक बार क्या करते हैं, उतर के नारद जी को गले लगा लेते हैं, अपने अश्रुओं से उनको भिगो देते कि नारद क्या सुना दिया तुमने। प्रेम के अंदर डूब जाते, नारद को भिगो देते और नारद के साथ नाचते नाचते कैलाश में एक ही आवाज है वहां, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि वो भक्त जो पीछे चल रहा है बड़ा आश्चर्य से देखता है। कैलाश में तो ओम नमः शिवाय होता रहता है, नंदी भृंगी जितने भी महादेव के गाने हैं वो सब तो महादेव की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय करते रहते हैं। लेकिन आज कुछ आश्चर्य दिखाई दे रहा है। शिव तो नाच ही रहे हैं, शिव जी के साथ उनके गण भी नाच रहे हैं, सबके सब भगवान के नाम में डूबे। नारद जी और महादेव जी बीच में चारों तरफ होकर उनके गण भी नाच रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। अपने आप को धिक्कार रहा है, धिक्कार के हुए उस माहौल को देख के खुद से कह रहा है, हरि बोल मेरी रचना खड़ी खड़ी, 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 हरि बोल
ये मुख रूपी मंदिर में पढ़कर तुम अपने जीवन को व्यर्थ क्यों गंवाता? मुंह के अंदर जीव किस काम का अगर गोविंद का नाम ही ना हो? सोचिएगा। रोटी सब्जी मांस मच्छी ये सब खाने के लिए, इसके लिए जीव नहीं, जीव है भगवान का नाम करने के। इसीलिए धर्मराज ने यमदूतों से कहा, तुम किसको मेरे पास लेके आओगे याद रखना। श्रीमद् भागवत जी में है, मैं नहीं कह रहा। किसको मेरे पास लेके आओगे याद रखना। जीवा नवत्ति भगवत गुणनाम धेया। वो जीवा, वो जीव जो भगवान का नाम करेगा ही नहीं, कभी भगवान के गुणों का कीर्तन नहीं करेगा, उसको लेके आना। जो जीव से भगवान का नाम का कीर्तन होता है उसके पास भी तुम नहीं जाना। ऐसे कौन बोल रहे? यमराज कह रहे अपने दूतों से। और आज नारद जी के मुख से नाम को सुनने के बाद तब भी जीव से भगवान का नाम नहीं आता है। अपने आप को कोसते हुए वो लोग कह रहे हैं, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, अपने जीवन को व्यर्थ क्यों कर रहा है? मुख मंदिर में पड़ी पड़ी भूमि में पड़कर किस काम का? 4 इंच का जीव किसी काम का नहीं है। हमारे संत कहते हैं, जो जीव भगवान का नाम ना करे वो जूते के अंदर रहने वाले चमड़ी के, वो एक रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इनर जो भी रहता है ऐसे, ताकि आप रस्सी जो बांधते हो, नाड़ा जो बांधते हो लेस, उससे जो है तकलीफ ना हो, उसके ऊपर ऐसा रहता है। जूते के अंदर रहने वाला वो जो पट्टा जो भी इनर है और जीव में रहने वाला, मुंह में रहने वाला जीव, दोनों में कोई अंतर नहीं है। संत ऐसे कहते हैं। और खास करके जिसको रस का अनुभव हो रहा हो या अनुभव करने की इच्छा हो, उसको तो कितना सावधान होके करना पड़ता है। जय जय राम हरि बोल, जय जय राम नारद जी को तो श्राप है दक्ष प्रजापति का कि तुम जो है कहीं रुक ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कहीं रुकते हैं सबको पागल बना देते हैं, सबको भक्त बना देते हैं, सबको वैरागी बना देते हैं। इसीलिए नारद जी को श्राप है कि तुम रुक नहीं सकता एक जगह। जैसे कैलाश में हुआ, उधर से निकल गए, ये पीछे पीछे दौड़ रहा है कि अब कहाँ जाएंगे, देखो तो सही। शिवलोक तो हिल गया सब एक बार। अब देखते ब्रह्मलोक जा रहा है, सत्यलोक जा, ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी बैठे हुए अपने कार्य में व्यस्त हैं और नारद जी के सामने से गुजर के कीर्तन कर रहे हैं, प्रणाम करते हुए, हे पिताश्री मेरा प्रणाम स्वीकार कर, और कीर्तन कर रहे हैं, जय जय राधा रमण जय जय राधा कमल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, इसीलिए उनको कमलासन कहते हैं। वो ब्रह्मा अपने आसन पे रह ना सके, वो उधर से उतर जाते हैं
और नाचना शुरू कर देते हैं। एक बेटा जीवन में कुछ उपलब्धि करता है तो सबसे ज्यादा सुख पिता को ही होता है, ऐसा, क्योंकि हर पिता चाहता है। अब ब्रह्मा देख रहे हैं नारद जी को, नारद जी की उस अवधूत अवस्था को, कितने आनंद में डूब गए हैं और ऊपर से भगवान का नाम करते हुए ब्रह्मा जी नाचना शुरू कर दिए। 4 सिर हैं उनके और ब्रह्मा जी इतने गंभीर रीति सृष्टि करता है, वो नाचना शुरू कर दिया। वहां कैलाश में शिव नाच रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा नाच रहे हैं। नाचते नाचते क्या बोल रहे हैं? हरि बोल 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 ब्रह्मा जी ऐसे नहीं करते, वो नहीं बोलते मजा आ गया। ब्रह्मा जी क्या बोलते? ओहो क्या बात है, क्या आनंद का बात है, तुम हरिनाम कर रहे हो और बोलो हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण शिव के बारे में केवल सुना है, देखा तो नहीं। लेकिन आज ये भक्त सब कुछ देख पा रहा है, इसीलिए विचलित भी है कि ऐसे हो कैसे सकता है। नाम का ऐसा प्रभाव
कि नाम सुनने की शिव की आंखों से अश्रु की धारा, ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु की धारा। आगे जाकर देखते हैं और क्या होता है। अब नारद जी महाराज अनंत देव के पास पहुंच जाते हैं। अनंत देव के सिर के ऊपर ये पृथ्वी टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जो है हवा में लटक रहा है। अनंत देव जो है इसको धारण करके रखे हुए हैं, ऐसे शास्त्र कहता है। अनंत देव के पास अनंत देव ने भगवान से पूछा कि नाथ, इस पृथ्वी को मैं कब तक धारण करके रखूं? और बोलते तुम मेरा महिमा कीर्तन कर रहे हो ना? बोलते जी, जब ये समाप्त हो जाएगा तब तुम पृथ्वी को उतार देना। अनंत देव अनंत काल से भगवान की महिमा का कीर्तन करे जा रहे हैं। भगवान की अनंत महिमा कभी समाप्त होता ही नहीं, क्योंकि भगवान आज नारद जी वहां पर आके उनको प्रणाम करते हुए जब बोल रहे हैं, जब गा रहे हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरिनाम को करने लगे नारद जी के साथ, और आज उनको पता चल रहा है नाम का ऐसा प्रभाव है। एक बात ध्यान रखो, नाम का प्रभाव इतना अद्भुत है। सिर के ऊपर पूरा पृथ्वी को रखा है, तब भी पता नहीं चल रहा है कि पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ एक छोटा सा जीव कितना, हमारा घर कितना, हमारा शहर कितना, ये पृथ्वी में कुछ भी नहीं। हमारा मकान दुकान जो भी है कुछ भी, हम खुद कितने, कुछ भी नहीं, एक नगण्य जीव है। जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर जाने से हम दिखाई नहीं देते, इंसान में दिखाई देता है, 7 फीट का आदमी दिखाई नहीं देता। और ये पूरा पृथ्वी के आगे हम क्या चीज है, हमारे मुसीबतें क्या चीज है, उसको हम लोग अपने जीवन में उठा नहीं पा रहे हैं। हर कोई दुखी रहता है अपने जीवन में। आवाज मत करो। इतना दुखी रहता है अपना जीवन हर कोई। सबसे बड़ा कारण यही है, हम भगवान के नाम को या मनोरंजन में लेते हैं या मजाक में लेते हैं। इसीलिए जिंदगी हमारे साथ मजाक करती है। एक आदमी दुनिया में मिलेगा जो ये कहेगा पैदा होने से लेके आज तक एक दुख भी मुझे है नहीं, एक भी नहीं। अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, कोई भी। कारण क्या है? क्योंकि भगवान का नाम हमारे लिए मजाक का विषय है। जिसको भगवान का नाम एक मजाक लगता है, जिंदगी का जो मजाक है ना, उसको मरते तक झेलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, माँ बाप बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो बच्चे माँ बाप के साथ मजाक करते हैं उनका भविष्य नहीं रहता है। सीधी सी होता है। जो बच्चे अपने माँ बाप का प्यार का अपमान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनका जैसे भविष्य नहीं रहता है। हम सबका जो पिता है वो भगवान है, कृष्ण जगत का पिता। ऐसे भगवान का प्रति
धन्यवाद क्या देना, उनका नाम का भी जो लोग मजाक बना के चलते हैं, मैं बड़ा नाम करना बहुत फायदा है। ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं उनके साथ जिंदगी मजाक बना देती है। उसके बाद वो हमेशा रोने के अलावा वो किसी काम का उनका जीवन रहता नहीं है। यकीन नहीं आता है तो आप किसी को भी देख लेना, किसी के भी जीवन में देख लेना ऐसा। लेकिन जो भगवान के शरण में आता है, प्रभु का नाम का आश्रय लेता है, बड़ी अद्भुत बात है। पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड को भी सिर पे रख दो तो भी उसको पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है जैसे सरसों का दाना रखा हुआ है सिर के ऊपर। शास्त्र इस बात का प्रमाण है। अनंत देव को पता ही नहीं चलता कि सिर में कुछ रखा भी है। ऐसा क्या कर रहे हैं? एक ही काम, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो उससे बड़ी विडंबना और कुछ हो नहीं सकता। इतने जगह से अमृत को पान करके 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 उसी नाम के अमृत की नशा में डूब गया। हर जहां भी जा रहा है वहां से अमृत बरस रहा है। उस अमृत में नहा सराबोर होकर चारों तरफ से अमृतमय हो चुका है। अब मन में एक ही आशा लेके बैठा है। क्या बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दिव्य नाम मेरे जीवा के ऊपर आ जाए। जो नाम मैं आज नारद जी के मुख से सुनकर अपने आप को धन्य कर लिया, हे नाथ, वो नाम मेरे जीव के ऊपर भी आ जाए। समझ में आता है? नारद जी का मुख से जो नाम निकल रहा है, ऐसे नाम मेरे जीव पे आए, ऐसी मेरी कामना है। प्रार्थना मैं किससे कर रहा हूँ? नारद गोस्वामी के भक्तों के भक्तों के भक्तों के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। ये बात हमें कौन बतला रहा है? हमारे पूर्वाचार्य जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इस जगत को बतला रहे हैं। प्रार्थना करना है तो नारद जी से नहीं, नारद जी के भक्तों के भक्तों के भक्तों से प्रार्थना करो कि आप कृपा करें कि जो नाम नारद जी के जीवा के ऊपर है वो हमारे भी जीवा के ऊपर उदित हो। नाम सूर्य की तरह है, अंधकारमय हमारे जीवन को प्रकाशित करने का एकमात्र साधन, एकमात्र साध्य, एकमात्र आनंद का वस्तु है हरि नाम। क्या करना होगा? सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, हर अवस्था में एक ही काम करने को शास्त्र बतला रहे हैं। वो क्या है? जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा
अब हम नाचेंगे तो नहीं, कम से कम हाथ उठा लेते हैं। हाथ उठाने का मतलब है शरणागति। मैं आपके शरण में आ गया, है ना। मान लो सरेंडर करने का, शरणागत होने का एक संकेत है। प्रभु के चरणों में शरणागत होने का भाव को लेकर के कीर्तन करते हैं। थकिएगा नहीं, ज्यादा समय लगेगा नहीं, और अगर थोड़ा बहुत थकावट होता भी तो वो एक्सरसाइज है। ये बाजू जो है ना जमे हुए पड़े ऐसे, उसको थोड़ा ऐसा करने से अच्छा रहेगा। इसलिए हाथ उठाइएगा और अपनी ऊर्जा को प्रयोग करते हुए, तालियां मारते हुए, थकना नहीं प्लीज। हाथ उठाइए, सब शर्माइएगा नहीं, तालियां मारिए जोर से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
जगराता वाले नहीं है, कोई सोचे कि जगराता वाले हैं। ठीक है ना, हम प्याज लहसुन चाय कॉफी भी नहीं पीते, खाते भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और जीवन केवल भगवान के लिए समर्पित किया। इस कारण से बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, कोई रह ना जाए, क्योंकि ऐसी मौके बार बार नहीं आते, वो भी मुफ्त में। मालूम है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, फिनाइल भी नहीं मिलता। इसीलिए सब बोलना है, कोई रह ना जाए, खास करके पीछे वाले। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलना, ठीक है? हरि बोल, 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 हरि महाराज